तदनंतर राजा ने कुपित होकर उस कंचुकी से कहा कि हे नीच कंचुकी, बता तुझे यह विलंब क्यों हुआ। भय से जिसका समस्त शरीर विशेषकर कांपने लगा था, ऐसा कंचुकी पृथ्वी पर घुटने और सिर पर अंजलि रखकर किसी तरह बोला। उसके हृदय में जो अक्षर थे वे मुख तक बड़ी कठिनाई से आए और जो ओठों पर रखे गए थे वे बार बार वहीं के वहीं विलीन हो गए। वह बार बार खकारता था, बार बार ओंठ चलाता था और बड़ी कठिनाई से उठाकर पास ले जाए गए हाथ से हृदय का स्पर्श करता था। उसके मस्तक के पिछले भाग में चंद्रमा की किरणों के समान सफेद बाल स्थित थे तथा सफेद चंवर के समान उसकी दाढ़ी के बाल मंद मंद वायु से हिल रहे थे। मक्खी के पंख के समान पतली त्वचा से उसकी हड्डियां ढकी हुई थी। उसके लाल लाल नेत्र सफेद सफेद भ्रुकुटियों की बलि से आच्छादित थे। उसका चंचल शरीर स्पष्ट दिखाई देने वाली नसों के समूह से वेष्टित था। मिट्टी के अध बने खिलौने के समान उसकी आभा थी। वह वस्त्र भी बड़ी कठिनाई से धारण कर रहा था। हिम से ताड़ित हुए के समान दोनों शिथिल कपोलों को कंपित कर रहा था। बोलने की इच्छा से लड़खड़ाती जिह्वा को तालु आदि स्थानों पर बड़ी कठिनाई से ले जा रहा था। यदि एक अक्षर का भी उच्चारण कर लेता था तो उसे महान उत्सव मानता था। कुछ वर्ण बोलना चाहता था पर उसके बदले कुछ दूसरे ही वर्ण बोले जाता था जिनके बोलने का विचार ही नहीं था। ऐसे बहुत भारी श्रम को करने वाले टूटे फूटे वर्णों को वह जीर्ण शीर्ण कांटे के समान बड़ी कठिनाई से छोड़ता था, अर्थात उसका उच्चारण करता था। हे भृत्यवत्सल स्वामिन, मुझ बुड्ढे का क्या अपराध है जिससे कि विज्ञान रूपी आभूषण को धारण करने वाले हे देव आप क्रोध को प्राप्त हुए हो। पहले मेरे शरीर की भुजाएं हाथी की सूंड के समान थी। शरीर अत्यंत कठोर और ऊंचा था। सीना विशाल था। जंगाएं आलान अर्थात हाथी बांधने के खंबे के समान थी। मेरा यह शरीर सुमेरु के शिखर के समान आकृति वाला था तथा अनेक अद्भुत कार्यों का सशक्त कारण था। हे देव, हमारे ये हाथ पहले सुदृढ़ किवाड़ों के चूर्ण करने में समर्थ थे। हमारे पैर की ठोकर पर्वत के भी टुकड़े कर डालती थी। ऊंची नीची भूमि को मैं वेग से लांघ जाता था। हे स्वामीन, मैं राजहंस पक्षी के समान मन चाहे स्थान को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता था। हे राजन, मेरी दृष्टि में इतना बल था कि जिससे मैं राजा को भी तृण के समान तुच्छ समझता था। अत्यंत स्थविर और सुंदर विलास से युक्त मेरा यह शरीर स्त्री जनों की दृष्टि और मन को बांधने के लिए आलान के समान था। आपके पिता के प्रसाद से मैंने इस शरीर का उत्तम भोगों से लाड़ प्यार किया था, पर इस समय कुमित्र के समान यह बिगड़ गया है। मेरा जो हाथ पहले शत्रुओं को विदारण करने की शक्ति रखता था, अब उसी हाथ से लाठी पकड़कर चलता हूँ। मेरी पीठ की हड्डी सूरवीर मनुष्य के द्वारा खींचे हुए धनुष के समान झुक गई है और मेरा सिर यमराज के पैर के आक्रांत हुए के समान नम्र हो गया है। दांतों के स्थान से उच्चारित होने वाले मेरे वर्ण री, त वर्ग, ल और स कहीं चले गए हैं। सो ऐसा जान पड़ता है मानो उष्म वर्णों श, श, स, ह की उष्मा अर्थात गर्मी से उत्पन्न संताप को सहने में असमर्थ होकर ही कहीं चले गए हैं। यदि मैं प्राणों से भी अधिक प्यारी इस लाठी का सहारा न लेऊं तो यह पका हुआ अधम शरीर पृथ्वी पर गिर जावे। शरीर में बलि अर्थात सिकुड़नों की वृद्धि हो रही है और उत्साह का ह्रास हो रहा है। हे राजन, इस शरीर से मैं सांस ले रहा हूँ, यही आश्चर्य की बात है। हे नाथ, आजकल में नष्ट हो जाने वाले इस जर्जरित शरीर को ही धारण करने के लिए मैं समर्थ नहीं हूँ, फिर दूसरी बाह्य वस्तु की तो कथा ही क्या है। पहले मेरी इंद्रियां अत्यंत सामर्थ्य को प्राप्त थी, पर इस समय नाम मात्र की ही स्थित है। मेरा मन भी जड़ रूप हो गया है। पैर अन्य स्थान पर रखता हूँ, पर संभल नहीं सकने के कारण अन्य स्थान पर जा पड़ता है। मैं समस्त पृथ्वी तल को अपनी दृष्टि से काला ही काला देखता हूँ। चूंकि यह राजकुल मेरी वंश परंपरा से चला आ रहा है, इसलिए ऐसी दशा को प्राप्त होकर भी इसे छोड़ने के लिए मैं समर्थ नहीं हूँ। मेरा यह शरीर
पके हुए फल के समान है, सो यमराज सूखे पत्र के समान इसे अपना आहार बना लेगा। हे स्वामिन, मुझे निकटवर्ती मृत्यु से वैसा भय नहीं उत्पन्न होता है जैसा कि भविष्य में होने वाली आपके चरणों की सेवा के अभाव से हो रहा है। आपकी सन्माननीय आज्ञा ही जिसके जीवित रहने का कारण है, ऐसे इस शरीर को धारण करते हुए मुझे विलंब अथवा कार्य अंतर आसंग कैसे हो सकता है। इसलिए हे नाथ, मेरे शरीर को जरा के अधीन जानकर आप क्रोध करने के योग्य नहीं है। हे धीर, प्रसन्नता को धारण करो। कंचुकी के वचन सुनकर राजा कुंडल से सुशोभित कपोल को वाम करतल पर रखकर इस प्रकार विचार करने लगे कि ओहो, बड़े कष्ट की बात है कि यह अधम शरीर पानी के बुलबुले के समान निस्सार है और अनेक विभ्रमों विलासों से भरा यह यौवन संध्या के प्रकाश के समान भंगुर है। बिजली के समान नष्ट हो जाने वाले इस शरीर के पीछे मनुष्य न जाने अत्यंत दुख के कारणभूत क्या क्या कार्य प्रारंभ नहीं करते हैं। ये भोग अत्यंत मत्त स्त्री के कटाक्षों के समान ठगने वाले हैं, सांप के फन के समान भयंकर है और संताप की वृद्धि करने वाले हैं। कठिनाई से प्राप्त होने योग्य विनाशी विषयों में जो दुख प्राप्त होता है, वह मूर्ख प्राणियों के लिए सुख जान पड़ता है। ये जो विषयादिक है, वे प्रारंभ में ही मनोहर सुखरूप जान पड़ते हैं। फिर भी आश्चर्य है कि लोग किंपाक फल के समान इन सुखों की चाह रखते हैं। जो सज्जन इन विषयों को विष के समान देखकर तपस्या करते हैं, वे पुण्यात्मा बहुत सहवान तथा परम प्रबोध को प्राप्त है, ऐसा समझना चाहिए। मैं कब इन विषयों को छोड़कर तथा स्नेह रूपी कारागृह से छूटकर मोक्ष की कारणभूत जिनेन्द्र प्रोक्त तप का आचरण करूंगा। सुख से पृथ्वी का पालन किया, यथा योग्य भोग भोगे और सूरवीर पुत्र उत्पन्न किए, फिर अब किस बात की प्रतीक्षा की जा रही है। यह हमारा वंश परंपरागत व्रत है कि हमारे धीर वीर वंशज विरक्त हो पुत्र के लिए राज्य लक्ष्मी सौंपकर तपोवन में प्रवेश कर जाते हैं। राजा दशरथ ने इस प्रकार विचार भी किया और भोगों में आसक्ति कुछ शिथिल भी हुई, तो भी कर्मों के प्रभाव से वे घर में ही प्रीति को प्राप्त होते रहे, अर्थात गृह त्याग करने के लिए समर्थ नहीं हो सके। सो ठीक ही है, क्योंकि जिस समय जहाँ जिससे जो और जितना कार्य होना होता है, उस समय वहाँ उससे वह और उतना ही कार्य प्राप्त होता है, इसमें संशय नहीं है। अथनांतर गौतम स्वामी कहते हैं कि हे मगध देश के आभूषण, कितना ही काल व्यतीत होने पर बड़े भारी संग से आवृत सर्व प्राणियों का हित करने वाले तथा मनः पर्य ज्ञान के धारक सर्वभूत हित नामा मुनि विधि पूर्वक पृथ्वी में विहार करते हुए अयोध्या नगरी में आए, जिनके मन वचन काय की चेष्टा समीचीन थी और जो पिता की तरह संघ का पालन करते थे। ऐसे उन मुनिराज ने अपने थके हुए संघ को सरयू नदी के किनारे ठहराया। संघ के कितने ही मुनि आचार्य महाराज की आज्ञा प्राप्त कर वन के सघन प्रदेशों में, कितने ही गुफाओं में, कितने ही शून्य गृहों में, कितने ही जिन मंदिरों में और कितने ही वृक्षों की कोटरों में ठहरकर यथाशक्ति तपश्चरण करने लगे तथा आचार्य एकांत स्थान के अभिलाषी थे, इसलिए उन्होंने नगरी की उत्तर पश्चिम दिशा अर्थात वायव्य कोण में जो महेंद्र उदय नाम का उद्यान था, उसमें यूथ सहित गजराज के समान प्रवेश किया। उस महेंद्र उदय नामा उद्यान में तप के योग्य अनेक स्थान थे तथा वह विशाल, अत्यंत सुंदर और अनेक बड़े बड़े वृक्षों से सहित था। आचार्य के साथ अधिक भीड़ नहीं थी, अपने आप को मिलाकर कुछ 10 ही मुनिराज थे। वह उद्यान पशुओं, स्त्रियों और नपुंसकों के लिए दुर्गम था, द्वेषी मनुष्य से रहित था तथा सूक्ष्म जंतुओं से शून्य था। ऐसे उस उद्यान में जिसकी शाखाएं दूर दूर तक फैल रही थी, ऐसे एक नाग वृक्ष के नीचे सुंदर, विशाल, निर्मल एवं समान शिलातल पर विराजमान हुए। आचार्य महाराज सूर्यबिंब के समान दैदीप्यमान, गंभीर, प्रिय दर्शन और उदार हृदय थे तथा कर्मों का क्षय करने के लिए वर्षायोग लेकर वहां विराजमान हुए थे। तदनंतर जो विदेश में जाने वाले मनुष्य को भय उत्पन्न करने वाला था, चमकती हुई बिजली से उग्र था तथा जिसमें 8 दिशाओं के मेघों की कठोर गर्जना हो रही थी, ऐसा
वर्षा काल आ पहुंचा। वह वर्षा काल ऐसा जान पड़ता था मानो लोगों को संताप पहुंचाने वाले सूर्य को डांट ही रहा हो और बड़ी मोटी धाराओं के अंधकार से भयभीत हो कहीं भाग गया हो। पृथ्वी तल पर ऐसा दिखाई देने लगा मानो उसने अच्छी तरह कंचुक ही धारण कर रखी हो। तरंगों से तटों को गिराने वाली बड़ी बड़ी नदियां बढ़ने लगी और जिन्हें कंपकपी छूट रही थी, ऐसे प्रवासी मनुष्य के चित्त में भ्रांति उत्पन्न होने लगी। ऐसे वर्षा काल में जैनी लोग निरंतर खड़ग धारा के समान कठोर व्रत धारण करते हैं, जो पृथ्वी पर विहार करते थे तथा जिन्हें आकाश में चलने की वृत्ति प्राप्त हुई थी। ऐसे मुनिराज उस समय अनेक प्रकार के नियम धारण करते थे। गौतम स्वामी कहते हैं कि हे मगधेश्वर, ये सब मुनिराज तुम्हारी रक्षा करें। अतनंतर प्रातः काल होने पर शंख के शब्द से सुशोभित भेरी के नाद से राजा दशरथ सूर्य के समान जागृत हुए। स्त्री पुरुषों का वियोग करने वाले मुर्गे तथा सरोवर और नदियों में विद्यमान सारस और चक्रवाक पक्षी जोर जोर से शब्द करने लगे। भेरी, पणव तथा वीणा आदि के मनोहर गीतों से आकर्षित हो बहुत से मनुष्य जिन मंदिरों में उपस्थित होने लगे। जिस प्रकार लज्जा से युक्त मनुष्य प्रिया को छोड़ता है, इसी प्रकार जिसके नेत्र घूम रहे थे तथा समस्त नेत्र लाल लाल हो रहे थे, ऐसा मनुष्य निंद्रा को छोड़ रहा था। दीपक पांडु वर्ण हो गए थे और चंद्रमा फीका पड़ गया। कमल विकास को प्राप्त हुए और कुमुद निमीलित हो गए। जिस प्रकार जिन शास्त्र के ज्ञाता मनुष्य से वादी परास्त हो जाते, उसी प्रकार सूर्य की किरणों से समस्त ग्रह परास्त हो गए अर्थात छिप गए। इस प्रकार अत्यंत निर्मल प्रभात काल होने पर राजा दशरथ ने शरीर संबंधी कार्य कर पूजनीय जिनेंद्र भगवान को नमस्कार किया। तदनंतर मनोहर झूल से सुशोभित हस्तिनी पर सवार हो वह मुनिराज की वंदना के लिए चला। देवों के समान कांति को धारण करने वाले हजार राजा उसकी सेवा कर रहे थे। इस प्रकार छत्र से सुशोभित राजा दशरथ जगह जगह मुनियों और जिन चैत्यालयों को नमस्कार करता हुआ महेंद्र उदय नामा उद्यान में पहुंचा। गौतम स्वामी कहते हैं कि हे राजन, उस समय राजा दशरथ की लोक को आनंदित करने वाली जो विभूति थी, वह एक वर्ष में भी नहीं कही जा सकती है। गुण रूपी रत्नों के सागर मुनिराज जब देश में पधारे थे, तभी उसके कानों में यह समाचार आ पहुंचा था। तदनंतर हस्तिनी से उतरकर अपरिमित वैभव के धारक एवं महान हर्ष से परिपूर्ण राजा ने उद्यान की भूमि में प्रवेश किया। तत्पश्चात भक्ति से युक्त हो चरणों में पुष्पांजलि बिखेरकर उसने सर्वभूत आचार्य को सिर से नमस्कार किया। सिद्धांत से संबंध रखने वाली कथा सुनी, अतीत अनागत महापुरुषों के चरित्र सुने, लोक, द्रव्य, युग, कुलकरों की स्थिति, अनेक वंश, जीवादिक समस्त पदार्थ और पुराणों को बड़े आदर से सुना। तदनंतर संघ के स्वामी सर्वभूत हित आचार्य को नमस्कार कर राजा ने नगर में वापस प्रवेश किया। तदनंतर मंत्रियों और राजाओं को क्षण भर के लिए स्थान देकर अर्थात उनके साथ वार्तालाप कर जिनराज संबंधी गुणों की कथा कर आश्चर्य से भरे हुए राजा ने अंतःपुर में प्रवेश किया। वहां विपुल वैभव तथा प्रजापति की शोभा धारण करने वाले राजा ने बड़ी प्रसन्नता से स्नानादि क्रियाएं की। तदनंतर जो उत्कृष्ट कांति से युक्त थी, चंद्रमा के समान सुंदर मुखों को धारण कर रही थी, नेत्र और हृदय को हरने में निपुण विभ्रमों से सुशोभित थी, लक्ष्मी के तुल्य थी और परम विनय को धारण कर रही थी, ऐसी स्त्रियों को, कमलिनियों को सूर्य की भांति आनंद उपजाता हुआ वह उसी अंतःपुर में ठहर गया। अतनंतर मेघों के आडंबर से युक्त वर्षा काल कहीं चला गया और आकाश मंजे हुए कृपाण के समान निर्मल प्रभा का धारक हो गया। कमल, उत्पल आदि जल में उत्पन्न होने वाले पुष्प कामी जनों को उन्माद करते हुए सुशोभित होने लगे तथा जल साधुओं के हृदय के समान निर्मल हो गया। कुमुदों के सफेद पुष्पों से प्रकट रूप से हंसता हुआ शरद काल आ पहुंचा। इंद्रधनुष नष्ट हो गया और पृथ्वी कीचड़ से रहित हो गई। जिनमें बिजली चमकने की संभावना नहीं थी और जो रुई के समूह के समान सफेद कांति के धारक थे, ऐसे मेघों के खंड कहीं कहीं दिखाई देने लगे।
संध्या का लाल लाल प्रकाश जिसका सुंदर ओठ था, चांदनी ही जिसका अत्यंत उज्जवल वस्त्र था और चंद्रमा ही जिसका चूड़ामणि था, ऐसी रात्रि रूपी नववधु उस समय अत्यधिक सुशोभित हो रही थी। चक्रवाक पक्षी जिनकी शोभा बढ़ा रहे थे और मदोन्मत्त सारस जहाँ शब्द कर रहे थे, ऐसी वापिकाएं कमल वन में घूमते हुए राजहंसों से सुशोभित हो रही थी। इस तरह यह जगत यद्यपि शरद ऋतु से सुशोभित था तो भी सीता की चिंता करने वाले भामंडल के लिए अग्नि के समान जान पड़ता था। अथनंतर अरति से जिसका शरीर आकर्षित हो रहा था, ऐसा भामंडल एक दिन लज्जा छोड़ पिता के आगे अपने परम मित्र वसंत ध्वज से इस प्रकार बोला कि आप बड़े दीर्घ सूत्री हैं, देर से काम करने वाले हैं और दूसरे के कार्य करने में अत्यंत मंद हैं। उस सीता में जिसका चित्त लग रहा है, ऐसे मुझे दुख उठाते हुए अनेक रात्रियां व्यतीत हो गई, फिर भी तुझे चिंता नहीं है। जिसमें उद्वेग रूपी बड़ी बड़ी भंवरें उठ रही है, ऐसे आशा रूपी समुद्र में मैं डूब रहा हूँ। सो हे मित्र, मुझे सहारा क्यों नहीं दिया जा रहा है? इस प्रकार आर्त ध्यान से युक्त भामंडल के वचन सुनकर सभी विद्वान हतप्रभ होते हुए परम विषाद को प्राप्त हुए। तदनंतर उन सबको शोक से संतप्त तथा हाथियों के समान सूखते हुए देख भामंडल सिर नीचा कर क्षण भर के लिए लज्जा को प्राप्त हुआ। तब बृहत्केतु नामा विद्याधर बोला कि अब तक इस बात को क्यों छिपाया जाता है, प्रकट कर देना चाहिए जिससे कि कुमार इस विषय में निराश हो जावे। तदनंतर उन सब ने चंद्रायन को आगे कर लड़खड़ाते अक्षरों में सब समाचार भामंडल से कह दिया। उन्होंने कहा कि हे कुमार, हम लोग कन्या के पिता को यहाँ ही ले आए थे और उससे यत्न पूर्वक कन्या की याचना भी की थी, पर उसने कहा था कि मैं उस कन्या को राम के लिए देना संकल्पित कर चुका हूँ। उत्तर प्रत्युत्तर से जब उसने हम सबको पराजित कर दिया, तब हमने मंत्रणा कर धनुष रत्न की अवधि निश्चित की, अर्थात राम और भामंडल में से जो भी धनुष रत्न को चढ़ा देगा वही कन्या का स्वामी होगा। हम लोगों ने धनुष की शर्त इसलिए रखी थी कि राम उसे चढ़ा नहीं सकेगा, अतः अगत्या तुम्हें ही कन्या की प्राप्ति होगी। परंतु वह धनुष रत्न रूपी लता पुण्याधिकारी राम के लिए ऐसी हुई जैसे भूख से पीड़ित सिंह के लिए मांस की डली अर्पित की गई हो, अर्थात राम ने धनुष चढ़ा दिया जिससे वह साध्वी कन्या स्वयंवर में राम की स्त्री हो गई। वह कन्या अपने वचनों से हृदय को हरने वाली थी। नव यौवन से उत्पन्न लावण्य से उसका शरीर भर रहा था। तरुण चंद्र के समान उसका मुख था, लक्ष्मी की तुलना करने वाली थी और काम से सहित थी। वे सागरावर्त और वज्रावर्त नामा धनुष आजकल के धनुष नहीं थे, किंतु बहुत प्राचीन थे। गदा, हल आदि शस्त्रों से सहित थे, देवों से अधिष्ठित थे तथा सुपर्ण और उर्ग जाति के दैत्यों के कारण उनकी ओर देखना भी संभव नहीं था। फिर भी राम लक्ष्मण ने उन्हें चढ़ा दिया और राम ने वह त्रिलोक सुंदरी कन्या प्राप्त कर ली। इस समय वह कन्या देवों के द्वारा भी जबरदस्ती नहीं हरी जा सकती है। फिर जो उन धनुषों के निकल जाने से अत्यंत सारहीन हो गए हैं, ऐसे हम लोगों की तो बात ही क्या है। हे कुमार, यदि यह कहो कि राम के स्वयंवर के पहले ही उसे क्यों नहीं हर लिया, तो उसका उत्तर यह है कि रावण का जमाई राजा मधु जनक का मित्र है, सो उसके रहते हम कैसे हर सकते थे। इसलिए यह सब जानकर हे कुमार, स्वस्थता को प्राप्त हो। तुम तो अत्यंत विनीत हो। जो कार्य जैसा होना होता है उसे इंद्र भी अन्यथा नहीं कर सकता। तदनंतर स्वयंवर का वृतांत सुनकर भामंडल लज्जा और विषाद से युक्त होता हुआ दुख के साथ यह विचार करने लगा कि ओहो, मेरा यह विद्याधर जन्म निरर्थक है कि जिससे मैं साधारण मनुष्य की तरह उस प्रिया को प्राप्त नहीं कर सका। ईर्षा और क्रोध से युक्त होकर उसने हंसते हुए सभा से कहा कि जब आप लोग भूमि गोचरी से भी भय रखते हो, तब आपका विद्याधर होना किस काम का। मैं भूमि गोचरियों को जोत कर स्वयं ही उस कन्या को ले आता हूँ तथा धनुष रूपी धरोहर का अपहरण करने वाले यक्षों का निग्रह करता हूँ। ऐसा कहकर वह तैयार हो विमान में बैठकर आकाश में जा उड़ा। वहां से उसने पूर और वन से भरा पृथ्वी तल देखा। तदनंतर उसकी दृष्टि अनेक पर्वतों से युक्त
विदग्ध नामक देश में अपने पूर्व भव के मनोहर नगर पर पड़ी। यह नगर मैंने कभी देखा है। इस प्रकार चिंता करता हुआ वह जाति स्मरण को प्राप्त होकर मूर्छित हो गया। तदनंतर घबराए हुए मंत्री उसे पिता के समीप ले आए। वहां स्त्रियों ने चंदन के द्रव से उसका शरीर सींचकर उसे सचेत किया। स्त्रियों ने परस्पर नेत्र का इशारा कर तथा हंसकर उससे कहा कि हे कुमार, तुम्हारी यह कातरता अच्छी नहीं, जो तुम बुद्धिमान होकर भी भूचर्या का समस्त प्रयोजन बिना देखे ही गुरुजनों के आगे इस तरह मोह को प्राप्त हुए हो। देवियों से भी अधिक कांति को धारण करने वाली विद्याधर राजाओं की अनेक कन्याएं हैं, सो उन्हें तुम प्राप्त हो। हे सुंदर, इस तरह व्यर्थ ही लोकापवाद मत करो। तदनंतर लज्जा और शोक से जिसका मुख नीचा हो रहा था, ऐसे भामंडल ने इस प्रकार कहा कि मुझे धिक्कार हो, जो मैंने तीव्र मोह में पड़कर इस प्रकार विरुद्ध चिंतन किया। ऐसा कार्य तो अत्यंत नीच कुलवानों को भी करना उचित नहीं है। ओहो, मेरे अत्यंत अशुभ कर्मों ने कैसी चेष्टा दिखाई। मैंने उसके साथ एक ही उदर में शयन किया है। आज पाप कर्म का उदय मंद हुआ, इसलिए किसी तरह उसे जान सका हूँ। तदनंतर शोक के भार से पीड़ित भामंडल को गोद में रखकर बहुत भारी आश्चर्य से भरा चंद्रगति चुंबन कर पूछने लगा कि हे पुत्र, कह तूने ऐसा कथन किस लिए किया। इसके उत्तर में उसने कहा कि हे तात, मेरा कहने योग्य चरित्र सुनो। पूर्व जन्म में मैं इसी देश के विदग्ध नगर में दूसरे देशों को लूटने वाला, समस्त पृथ्वी में प्रसिद्ध युद्ध का प्रेमी, अपनी प्रजा की रक्षा करने वाला तथा महाविभव से संयुक्त कुंडल मंडित नाम का राजा था। वहां मैंने अशुभ कर्म के उदय से एक ब्राह्मण की स्त्री हरी और ब्राह्मण को माया पूर्वक तिरस्कृत किया, जिससे वह अत्यंत दुखी होकर कहीं चला गया। तदनंतर राजा अनरण्य के सेनापति ने मेरी सब संपत्ति हरकर मेरे पास केवल मेरा शरीर ही रहने दिया। अंत में अत्यंत दरिद्र हो पृथ्वी पर भटकता हुआ मैं कहीं मुनियों के आश्रम में पहुंचा। वहां मैंने तीनों लोकों से पूज्य, सब पदार्थों को जानने वाले तथा महान आत्मा के धारक अरहंत भगवान का पवित्र धर्म प्राप्त किया और समस्त जीवों के बांधव भूत श्री गुरु के उपदेश से निरतिचार मांस त्याग व्रत धारण किया। मैं अत्यंत क्षुद्र शक्ति का धारक था, इसलिए अधिक व्रत धारण नहीं कर सका। ओहो, जिन शासन का बड़ा महत्व है, जो मैं महापापी होकर भी दुर्गति को प्राप्त नहीं हुआ। श्री जिन धर्म की शरण होने से तथा व्रत और नियम के प्रभाव से मेरा जीव किसी अन्य जीव के साथ राजा जनक की विदेहा रानी के उदर में पहुंचा। रानी विदेहा ने सुखपूर्वक कन्या के साथ एक पुत्र उत्पन्न किया। सो जिस प्रकार गिद्ध मांस के टुकड़े को हर लेता है, उसी प्रकार किसी ने उस पुत्र को हर लिया। वह व्यक्ति उस बालक को नक्षत्रों से भी अधिक ऊंचे आकाश में ले गया। यथार्थ में व्यक्ति वही था जिसकी स्त्री पहले मैंने हरी थी। पहले तो उसने कहा कि मैं इसे मारता हूँ, परंतु फिर दया कर उसने कुंडलों से अलंकृत कर धीरे से आकाश से छोड़ दिया। उस समय तुम परम उपवन में विद्यमान थे, सो रात्रि में पड़ता देख तुमने मुझे ऊपर से ही पकड़ लिया और दयालु होकर अपनी रानी के लिए सौंपा। आपके प्रसाद से रानी की गोद में वृद्धि प्राप्त हुआ, उत्कृष्ट विद्याओं का धारक हुआ और बहुत ही लाड़ प्यार से मेरा पालन हुआ। यह कहकर भामंडल चुप हो रहा तथा उपस्थित समस्त लोग हाहाकार करते तथा मस्तक हिलाते हुए आश्चर्य को प्राप्त हुए। राजा चंद्रगति यह अत्यंत आश्चर्यकारी वृत्तांत सुनकर परम प्रबोध तथा अत्यंत दुर्लभ संवेग को प्राप्त हुआ। उसने लोक धर्म अर्थात स्त्री सेवन रूपी वृक्ष को सुख रूपी फल से रहित तथा संसार का बंधन जाना। इंद्रियों के विषयों में जो बुद्धि लग रही थी, उसका परित्याग किया। आत्म कर्तव्य का ठीक ठीक निश्चय किया। पुत्र के लिए विधि पूर्वक अपना राज्य दिया और बड़ी शीघ्रता से सर्वभूत हित नामक मुनिराज के चरणमूल में प्रस्थान किया।